आज हमने, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर की दृष्टि इस मिनिस्ट्री के ऊपर पूरी तरह से बढ़ चुकी है और जो अपने उसके भेद हैं, वो भेद का ज्ञान जो उसने यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में प्रकट किया है, और जो भी उससे अनजान लोग हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो सब लोग उस ज्ञान को जाने, समझे, और जो बड़ा जीवन है, अच्छा जीवन है, बेस्ट जीवन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो हमें मिले। आमेन। आप जानते हो, जब परमेश्वर आपको चंगा करता है तो उसके बाद शैतान भी रेडी रहता है तुम्हें दूर करने के लिए। वो चाहता है कि तुम फिर से परमेश्वर से दूर हो, ताकि जो पहले बीमारियां आई थी तुम्हारे जीवन में, उससे भी ज्यादा लाए। ये तो वचन हम जानते हैं, नहीं जानते? जब एक 38 साल के रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया तो उसने कहा, जा अपने पाप से बचा रहे, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुम पर आए। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर जो भी वचन देता है वो हमारे भले के लिए, चंगाई के लिए, अच्छे के लिए। जब 12 साल की रोगन लहू की बीमारी से चंगाई पाती है तो यीशु मसीह ने उसे भी कहा, हे बच्ची, अपनी बीमारी से बची रहना, मतलब अब कोई ऐसा कुछ ना करना पहले 21 दिन का उसने लोगों की जिंदगी को बदला, बहुत सारे लोग हील हुए। लेकिन अब जो वचन है परमेश्वर का जो आपने पूरा करना है 7 हफ्ते, वो था 10 बजे से पहले यहां आना। जितने लोग अभी हम देख रहे हैं, इसका 25% लोग आगे थे, 75% धीरे धीरे वही कछुए की चाल। वो सीरियस नहीं हो रहे इस दर्शन के प्रति, वो अपने शरीर को नहीं मार रहे, इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि हमें ये वचन पूरा करना है, ये परमेश्वर ने हमें कहा है। और जो खुदा ने कहा होता है उसमें आपके लिए सचमुच जीवन होता है। लेकिन इसीलिए आज हम बाइबल के अंदर कुछ वचनों को भी देखेंगे, और साथ साथ मैं तुम लोगों को वो वीडियो रख लेना जलालाबाद की दोनों वाली, ठीक है? वो भी इन्हें दिखानी है। स्टार्ट ही करते हैं उसी वीडियो से आज, ठीक है? पहले उसका मेरा वो सीन दिखाओ जिसमें मैं उनकी बात कर रहा था मीटिंग में, ठीक है? पहले वो सीन दिखाओ, ताकि यहां से आज हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज कुछ प्रैक्टिकल ऐसी बातें जो तुम्हें पकड़नी है ध्यान से, क्योंकि ये दुनिया की इकलौती मिनिस्ट्री है जिसमें हम लगातार शारीरिक जीवन के बारे में बात करते हैं, उस पर लोगों का ध्यान बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छी जिंदगी आपके पास आ जाएगी, आपका घर स्वर्ग जैसे हो जाएगा। ये बड़ा विषय हमारे लिए, इन विषयों को समझना। पहले वीडियो वो दिखाओ जो मैं एक दिन यहाँ पुलपट से किसी की बात कर रहा था। हाँ दिखाओ। और 3 दिन के विजिट में मैं एक किसी को मैं मिला, वो लगभग 2 साल से प्रभु में थे, तो पहले कहीं और जाते थे, अब हमारे पास आते हैं। तो आराम से वो बैठकर मुझसे मिले, चेयर पर बैठकर। और भी मिले लेकिन और चेयर पर नहीं बैठे। वो कहते नो 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 नो, आपके सामने हम चेयर पर नहीं बैठ सकते। लेकिन वो दोनों बैठे, और जैसे बैठे वो कहते हैं, हमने आज आखिरी दिन आना था प्रभु में। मैंने कहा क्यों? ये प्रॉब्लम, ये हालात, ये चीज, वो चीज। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें समझ आया है कि परमेश्वर कौन है? अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम ऐसा बोल सकते हो, जायज है। जितने लोग ऐसा करेंगे उनके लिए ये जायज है, उसको छोड़ना, उससे दूर होना, जिनको परमेश्वर समझ नहीं आया। इसीलिए उनका भला भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको समझ नहीं आया। इसीलिए वो कह रहे थे कि हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि छोड़ेंगे तो वही ना जिनको समझ भी नहीं आया, है ना? जिसको समझ आया वो तो 100 टुकड़े कर दो उसके, तब भी उसको छोड़ेगा। उसको समझ आ गया परमेश्वर कौन है। जैसे वो 2 पति पत्नी, कितनों को बात समझ आ रही है? ये मैं जब जलालाबाद गया तो एक पत्नी है और एक पति जो सालून का काम करते हैं। पहले किसी और मिनिस्ट्री में जाते थे, यहाँ बहुत सारी रीति रिवाज करते हैं मटीरियलिस्ट चीज़ों से। फिर उन्हें हमारी मिनिस्ट्री समझ आई तो उन्हें अच्छा लगा। फिर वो 1-1.5 महीना इधर आए, लोगों को सुसमाचार दिया। उन्होंने किसी को कहा हम सुसमाचार देते हैं, हमने खुदा के दास से मिला। मैं ऑफिस में मिला उनसे, मैंने उनकी बात सुनी।
मैंने उत्साहित किया और कहा अच्छे से चलो, ऐसे ऐसे चलो। लेकिन वो लोग चल रहे थे, जैसे आप भी आ रहे हो जा रहे हो प्रभु में, आ रहे हो जा रहे हो, ये विषय नहीं है। आप स्कूल पढ़ते हो, स्कूल जा रहे आ रहे हो, आपकी किताबें क्या किताबों के साथ कर रहे हो, टीचर ने क्या पढ़ाया आपको, उस पर कितना ध्यान दे रहे हो। आज जिस टीचर ने मैथ पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, साइंस पढ़ाई, उसने कौन सा सिलेबस दिया, उसको कितना रिटन किया, कितना उसको लर्न किया, कितना उसको माइंड में बैठाया, ये बच्चे के ऊपर है। अकेला जाना आना, इससे पढ़ाई थोड़ी आएगी, इससे थोड़ी तुम ऑफिसर बन जाओगे। तो सेम आप यीशु में आ तो गए हो दया से, अब आपके पास एक चांस है, मौका अपने आप को बचाना, अपने घराने को बचाना, और जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है उसको पाना। जीवन, शांति, आनंद, धन, चीजें, सब कुछ वो देगा तुम्हें स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये जब मैं बैठा तो अब बहुत सारे लोग ऐसा ना, जैसे मैं खुदा का एक दास हूं, अभिषिक्त हूं, तो वो संसार से आए हैं, तो बाबाओं के पास भी गए इधर उधर, तो वो जानते हैं एक नबी, एक खुदा के दास की वैल्यू। जब मैं ये बात कर रहा था तो वो दोनों वो मीटिंग सुन रहे थे, क्योंकि बात तो उन्हीं की हो रही थी। तो वो दोनों मीटिंग सुन रहे थे उस दिन, क्योंकि ये मीटिंग थर्सडे की थी, और थर्सडे उनके पास थोड़ा सा टाइम होता है, संडे उनका सलून ज्यादा चलता है, तो वो संडे मिस करते हैं और थर्सडे परमेश्वर को मीटिंग में रहते हैं या संगति सुनते हैं। वो उसको भी सुनते होंगे जब जब टाइम मिलता होगा। लेकिन उन्होंने जब सुना, तो मैं बात कर रहा था ना कि मेरे सामने ऐसे चेयर पर बैठकर बात की, और लोग भी आए पर वो नीचे बैठ गए, कहते नहीं आपके सामने आपके बराबर थोड़ी बैठना है। कितनों को बात समझ आ रही है? आदर किया ना उन्होंने परमेश्वर का। दूसरे लोगों ने जब ये सुना तो इनको बड़ी शर्म आई इनको। इन्होंने फिर बड़ा पश्चाताप किया, फिर एक मन बनाया इन्होंने कि परमेश्वर हमें क्षमा कर, हम ही गलत है, हम ही आगे पीछे, हमने कभी भी सीरियस परमेश्वर के वचन को तो माना ही नहीं। जब चाहो तब अंगीकार गलत, जैसे कुड़कुड़ करते रहना, मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और जैसे इन्होंने पश्चाताप करके सही से वचन को पूरा करना शुरू किया, पूरे महीने में 10,000 सेल भी नहीं होती थी बहन को। कितनी? पूरे महीने में कितनी सेल तक भी नहीं होती थी पूरे महीने में। इतना बुरा हाल हो गया सालून का, चिंता इतनी, कर्ज चढ़ रहा था। जब इन्होंने कहा परमेश्वर हम तेरे सारे वचनों को सही से पूरा करेंगे, फिर देखो परमेश्वर क्या करता है। वीडियो दिखाओ भाई। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इनको देखो, ये पहले और मिनिस्ट्रियों में जाते थे, परेशान थे। मैंने 1-2 बार मीटिंग इनसे करके इनको बड़ा राइट गाइड किया, फिर कुछ ठीक होने लगे। लेकिन जो हालात होते हैं ना, उसमें जो राइटली परमेश्वर के साथ चलना होता है वो इनको चलना नहीं आ रहा था। इनका मन खराब होने लगा। एक दिन मैं पिछले महीने यहाँ ब्रांच में आया था, इसी जलालाबाद में, तो ये मेरे साथ जब बैठे तो ऐसे बैठ गए ना, कुछ लोग तो नीचे बैठ जाते, नहीं पापा तो सामने बैठ गए, और ये बोलने लगे हम तो आज लास्ट आए थे, हम तो यीशु को छोड़ देंगे। तो मैंने थोड़ी सी बात करके इनको, आप चर्च में आओ, मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि आपको सेट करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा। उससे पहले इन्होंने आना था, तो मैंने ऑनलाइन इनकी बात की। वो ऑनलाइन सीन भी है हमारे पास, ये सीन देखो, इन्हीं की मैंने बात की थी। इन्होंने वो सुन लिया। उस दिन से इन्होंने मन अपना फिराया और उस डांट को लिया और पश्चाताप किया, अपने आप को सुधारा। इनका महीने में, इसका पता नहीं 5,000 10,000 सेल होती थी सारे महीने में, इनका भी नहीं थी। जैसे मेरी शिक्षा को इसने अपने आप को सही किया, एक महीने में 84,000 रुपया कमाया इसने। कितना कमाया? और उसका ये विश्वास है 84,000 का। तो परमेश्वर तो साथ है, सब कुछ करने के लिए रेडी है। बस जो मैं सिखा रहा हूँ वो बड़ा मेन है। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो कोई आपके सामने, आप अच्छे से चलना है। आप 84 लाख वाला बनाएगा। और ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। इस गवाही से, इस विषय से परमेश्वर आपको बरकत दे चुका। आमीन आमीन। हाथ में उसका सीट था 84,000 का। कब कौन कहता है खुदा साथ नहीं हर वक्त? बस चुड्डू लोग है ना, जो जिन्हें समझ नहीं क्या करना है, जो बात को समझ नहीं रहे, हमेशा मन खराब उल्टा पुल्टा अंगीकार करते। तुम्हारे सामने ही है तो रिजल्ट क्या है ये? इसको कोई झुठला सकता है? कहानी है,
तुम्हारे सामने के बंदे परेशान थे और जैसे ही सही से चलना शुरू किया, वो बात पकड़ी जो परमेश्वर के साथ करना है। अब 1 महीने में 84,000 इनकम होती है, 84,000 का 20 लेकर आते, इतने खुश है। परमेश्वर तो इतना ताकतवर है, क्या कर सकता हो। जैसे उस बंदे ने सही से वचन पूरा किया तो उसका 50% 4 स्टेज, लास्ट स्टेज लीवर का, उसको 50% हीलिंग मिलती तब जब वो वचन पूरा करना शुरू करता है ये बंदा। और जब तक ये पूरा नहीं कर रहा था तब तक हालात है, प्रॉब्लम है। कितनों को बात समझ आ रही है? विषय क्या है? वचन को यूज करना। बैठ जाओ। वचन को क्या करना? लोगों को ये समझ नहीं आती वचन परमेश्वर ने क्या कहा और क्या करना है। कुछ लोगों को पता है कि ये संगति 10 बजे शुरू होती है और 10 शब्द है, ये 12 सुनता है तुम्हारे कान को, 1 बजे तक सुनता है तुम्हारा कान को। अब यहां कभी ठीक करने पर कभी ध्यान नहीं दिया आपने, कभी भी कुछ लोगों ने इस चीज पर अपने आप में पश्चाताप नहीं किया कि मैं क्यों लेट जाता हूं, क्यों मैं ऐसा करता हूं जब संगति 10 बजे शुरू होती। कुछ लोगों ने कभी इस पर वर्क नहीं किया अपने आप पर, कभी परमेश्वर के सामने नहीं गए, कभी प्रार्थना नहीं की इस विषय के लिए, कभी मन को फिराया नहीं। तो कैसे फिर होगा ना वो वचन कैसे पूरा होगा? तो फिर वो रुकावट रहेगी। अब नॉर्मल रहोगे परमेश्वर के साथ। अब जो इंसान परमेश्वर के साथ नॉर्मल रहता है, अगर एक पत्नी है, उसका पति उसके साथ नॉर्मल रहता है, सही से नहीं चलता उसके साथ, पत्नी तो बड़ा खुश रहती होगी, भंगड़े डालती होगी रोज, है कि मन परेशान रहती होगी अपने पति से कि ना मेरी ये सुनता है, ना कभी पैसे देता, क्योंकि नॉर्मल है उसके साथ, उसको कोई बनी नहीं। पत्नी तो परेशान रहेगी ना। अगर पति के साथ पत्नी ऐसा करे तो वो पति भी परेशान रहेगा, क्लेश होगी, झगड़ा होगा, मारपीट होगी। तो इसी तरह अगर आप परमेश्वर के साथ जब चलते हो तो नॉर्मल नहीं चलना है। क्या तुम सुन रहे हो, क्या परमेश्वर बात कर रहा है, उस सारे विषय को राइटली अच्छे से करना है। ये परमेश्वर का तभी वचन क्या होता है, पूरा होता है। सब कुछ तो रेडी है। इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां आप सुन रहे हो, इतने बड़े बड़े कामों को आप देख रहे हो, इतनी बड़ी हीलिंग्स को देख रहे हो। आपने देखा सबके आसपास की खेती तो चल रही थी, लेकिन उनकी खेती में कुछ नहीं आ रहा था 12 साल से। लेकिन जब परमेश्वर को नहीं जान दे, इधर उधर भक्ति भावना तो कर रहे